गालवन घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद LAC पर हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तनाव को कम करने के लिए आज भारत और चीन के आला अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है। भारत और चीन की सेना के मेजर जनरल विवाद को सुलझाने और तनाव को कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले गालवन घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भी 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बातचीत की, आज भी मेजर जनरल लेवल की बातचीत भारत और चीन के बीच में हो रही है। क्या बातचीत में चीन पर भरोसा किया जा सकता है इन हालातों के बीच में? नहीं, भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, परंतु देखिए फिर बातचीत के अलावा विकल्प और कोई नहीं है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो विकल्प जंग है, लड़ाई है, उससे उनको निकाला जाए। पर मेरे विचार से उससे पहले हमको बातचीत को पूरा मौका देना चाहिए डिसएंगेजमेंट के लिए, और चीन के ऊपर दबाव डालने के लिए हमारे पास और जो विकल्प हैं, न केवल बातचीत, न केवल ये डिप्लोमेटिक या मिलिट्री कमांडर के लेवल पर बातचीत, और भी बातचीत, जैसे कल आपने स्वयं बताया आकांक्षा, जो ये हमारे विदेश मंत्री ने बात की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपने काउंटर पार्ट से बात कर सकते हैं वहां पर। तो उस डायलॉग से, बातचीत से किया जा सकता है, करने का प्रयास किया जा सकता है। और उसके बाद जो हमारे पास और विकल्प है चीन के ऊपर दबाव लाने के लिए, उसका भी हम ग्रेजुअली ग्रेडेड तरीके से, कैलिब्रेटेड तरीके से, स्टेप बाय स्टेप करके उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जी अशोक जी, जिस तरह से आपने कहा कि दबाव यहां बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी चीन के ऊपर, जिस तरह से कल पीएम मोदी ने कहा था कि हम जवाब देने में सक्षम हैं, तो अगर इस डायलॉग से कोई नतीजा नहीं निकलता है तो इस जो पीएम मोदी का जो बयान आया, इसके क्या मायने हम निकालेंगे? देखिए, एक तो ये मायने मैं तो समझता हूं, जो एक तो जो प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान था, जो उनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। उनका बलिदान किस लिए हुआ है? जो चीन अगर हमारे यहाँ पर, जहां पर पहले वो केवल पेट्रोलिंग करता था, अब उसने आकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, उसने अपने वहां पर सैनिकों को तैनात कर दिया है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, तो मतलब उनको वहां से हटाना है, पीछे लेकर जाना है, स्टेटस को एंटी लाना है। दूसरा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़क बन रही है, दारबुक शोक से लेकर दौलत बेगोल्डी, जिसको ऊपर वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं और कह रहे हैं जो आप उसको नहीं बनाइए, हमने कहा है वो बनती रहेगी, उसमें कोई वो नहीं आएगी, रोक नहीं आएगी, उसको हम बिल्कुल भी खत्म नहीं करेंगे। तो ये, और हमारी जो पेट्रोलिंग है, चाहे वो पंगोंग लेक में हो, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक वो हमेशा करते रहे हैं, वो भी जारी होनी चाहिए। तो इसीलिए ये हमको देखना है, जो जिसके लिए ये हमारे सैनिक वहां पर गए थे, कर्नल संतोष बाबू गए थे, जो उनको बलिदान देना पड़ा, तो वो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और हम बिल्कुल जो चाहते हैं उसको हम पूरी तरीके से मुकम्मल लेकर रहेंगे। तो इसीलिए अब जो कुछ भी उनके ऊपर हम दबाव डाल सकते हैं, जिस प्रकार से दबाव डाल सकते हैं, और जैसे मैंने कहा, सरकार को मालूम है बहुत हमारे पास विकल्प हैं जिनका अभी हमने प्रयोग नहीं किया है, परंतु जब अब जरूरत आएगी तो उनका यकीनन प्रयोग किया जाएगा। आपने देखा है जो प्रेस रिलीज आई है विदेश मंत्रालय से, उसमें हमारे विदेश मंत्री ने कहा है जो ये दोनों देशों के रिश्ते के बीच में इसका बहुत बुरा और खराब इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सब हमको नजर में रखना चाहिए आगे चलते हुए। जी अशोक जी, 5 मई को जो घटना हुई थी, जो मुठभेड़ हुई थी चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में, क्या उसके बाद सरकार को कोई एक स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए था? क्या वहां पर ढील देने की वजह से ये जो घटना हुई है जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हो गए, क्या तब अगर सरकार ने कोई स्ट्रांग एक्शन लिया होता तो आज जो तस्वीर है वो क्या अलग होती? देखिए, मैं समझता हूं जो जब ऐसे हालात होते हैं तो दोनों साइड चाहती है जो इसको बातचीत से सुलझाया जाए। पहले भी जो ऐसे हालात हुए हैं 2013 में, 14 में, डोकलाम में, हमने बातचीत के द्वारा इसको सुलझाने का प्रयास किया है और हम सफल रहे हैं। मैं ये मानता हूं, अगर आप ये कहते हैं जो अभी जो हालात बने हैं
क्योंकि वो काफी जगह पर एक साथ आ गए थे, काफी ज्यादा नंबर में तादाद में आ गए थे। जो इनको उनके साथ तुलना करना जो पहले हो गया है वो ठीक नहीं होगा। अगर आप ये कहेंगे तो मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात। जो ये जो हो रहा है बिल्कुल ही अलग हो रहा है और इसकी तुलना जो पहले हुआ है उससे नहीं की जा सकती। परंतु फिर भी हमको बातचीत से इसको आगे ले जाना था और 6 जून को जो बातचीत हुई दोनों कोर कमांडर की, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह वहां पर गए और जो अग्रीमेंट उनका था उसके अंतर्गत उनको वहां पर डिसएंगेज करना था, उनको अपने क्षेत्र में ले जाना था और सभी जो भी साज सामान लेकर आए थे उनको सभी को वापस ले जाना था। परंतु जब आप किसी भी देश से बात करते हैं तो यही आप एक्सपेक्ट करते हैं जो अग्रीमेंट हुई है सीनियर लेवल पर वो नीचे जूनियर लेवल पर भी इम्प्लीमेंट की जाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो इसी से कहा गया जो ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। परंतु नॉर्मल जो भी हो जो भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, उसको पहले आप बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद और ज्यादा सख्त या कड़े कदम उठाए जाते हैं। तो मैसेज तो हमने भी बिल्कुल ही साफ दिया था उनको, जो ये हमारी बॉटम लाइन है, जो आप स्टेटस को एंटी को रिस्टोर करेंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में और हमारी पेट्रोलिंग पर भी जहां पर हम पहले करते थे आप उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मेरे विचार से उनको दे दिया गया था। अब जब भी दो देशों के बारे में ऐसी सेंसिटिव, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चीजों पर बात होती है तो देखिए ये जरूरी नहीं है जो पूरे मीडिया के थ्रू ये सब बातचीत की जाए। मीडिया को जब बताना होता है सरकार बता देती है, परंतु ये कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं और बहुत ही मेरे विचार से सख्ती से मैसेज दिया होगा। आपको याद होगा डोकलाम में भी चीन की तरफ से कितने अशोक जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ। एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जिस तरह से कल चीन का जो बयान आया था, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका जो बयान आया था उसमें उन्होंने गैल्वन वैली को अपना हिस्सा बताया और ये कहा है कि इंडियन ट्रूप्स ने इंट्रूजन किया, उसके बाद ये झड़प हुई है। तो यहाँ पर जो एक 60 वर्ग किलोमीटर का एरिया है वो चाइना अपना बता रहा है। तो इस पूरे जो चीजें हैं इन्हें ध्यान में रखते हुए क्या जो बात है वो किस लहजे में की जाएगी और क्या डिमांड्स इंडिया की तरफ से रखी जाएगी ताकि उसका जो एरिया है वो उसे वापस मिल जाए? देखिए चीन का ये हमेशा से रवैया रहा है, जो पहले वो चला जाता है उसको ऑक्यूपाई करता है और फिर कहने लगता है जो ये मेरा है और ये हमेशा से मेरा रहा है। देखिए पिछले ये पहली बार मेरे विचार से मैंने तो, और आप डिफेंस एक्सपर्ट से आप पता कर सकते हैं, परंतु मैंने भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें मैंने पहली बार सुना है जो चाइना गलवान वैली पर अपना क्लेम कर रहा है तो उसको तो हमें बिल्कुल फोर्सफुली रेजिस्ट करना पड़ेगा और हमको इंश्योर करना पड़ेगा जो किसी न किसी तरीके से, चाहे व्यापार हो, डिप्लोमेटिक हो, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से उनके ऊपर दबाव डाला जाए जिससे कि ये जो सारा क्षेत्र है गलवान वैली का है, हॉट स्प्रिंग्स का है, जो पंगोंग लेक का है, उसमें जो आगे आकर उन्होंने एग्रेशन किया है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको सबको करके वो पीछे चले जाएं जैसे कि पहले अप्रैल के आखिर तक हुआ करता। तो कहीं ना कहीं डायलॉग के जरिए ये सारी बातें मनाने की कोशिश की जाएगी ताकि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे विवाद का हल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।